Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. इधर कोरोना की चुनौतियों के बीच आज से 100% क्षमता के साथ प्रदेश में स्कूलों का संचालन जारी है। रायपुर के तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चे 100% उपस्थिति के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं शिक्षकों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि बच्चों को अब तक वैक्सीन लगा नहीं है। सतर्कता जरूरी है। गाइडलाइन को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा मास्क नहीं लगा कर आएगा तो स्कूल की तरफ से उसको मास्क दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन 100% उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं है। बच्चों ने कहा है कि सभी साथियों से मिलकर काफी खुशी हुई। ऑनलाइन में कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन स्कूल में ना टीचर लोग अच्छे से समझाते। अभी हमको अच्छे से समझ में आता है, पढ़ने भी सबको आ गया है। आके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर में हम अकेले हो जाते हैं और कोई हमारे जो समझ में हमें नहीं आता वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें स्कूल आके जो हमें समझ नहीं आता हम मैम से पूछ लेते हैं, तो हमें सब चीज़ समझ में आ जाता है। जो स्कूल आते हैं सैनिटाइज पहले करवाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन किया जाता है। मास्क लगाकर तो आते हैं, लेकिन जो बच्चे इन केस नहीं लगा पाए किसी कारण से, तो उनके लिए हम व्यवस्था रखें मास्क के, स्कूल उन्हें मास्क दिया जाता है। तो 100% क्षमता के साथ बच्चे स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कैबिनेट ने निर्णय सोमवार को लिया और इसके बाद से आज से तमाम स्कूली बच्चे पूरी क्षमता के साथ अपनी कक्षाओं में पहुंचे। टीचर्स कहते हैं कि मास्क तो दे रहे हैं अगर कोई लगा कर ना आए, लेकिन डिस्टेंस का पालन कराना 100% क्षमता के साथ बड़ा मुश्किल है। ये कक्षाओं का नज़ारा आप लंबे समय के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद आप इस तरह कक्षाओं को देख पाएंगे, जहां पूरी क्लासरूम में बच्चे क्षमता के साथ दिखाई पड़ेंगे। प्रदेश में 16 महीने के बाद पूरी क्षमता से स्कूल खुल गए। पहले दिन बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सैनिटाइजर के साथ साथ छात्रों को पानी भी घर से लाने के निर्देश दिए गए हैं। एक सीट पर केवल एक छात्र के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था रहेगी। शिक्षकों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। अगस्त महीने में राज्य सरकार ने 11वीं 12वीं की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया था। उस समय स्कूलों के बच्चों की संख्या उसके मुताबिक अल्टरनेट डेज में ये व्यवस्था की गई। फिर 2 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं इनकी नियमित कक्षाएं अल्टरनेट व्यवस्था के साथ शुरू हुई। प्राथमिक स्तर के स्कूलों में अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और विनय वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी गाइडलाइन को लेकर या बच्चों के टीकाकरण को लेकर कुछ चिंताएं बची हैं। देखिए, सबसे पहले जो कोरोना का संक्रमण कम हुआ था, अगस्त महीने से सरकार ने धीरे धीरे स्कूल खोलना शुरू किया। दूसरे चरण में सितंबर माह में, और अब जो कल कैबिनेट में फैसला आया है उसके बाद से अब पूरी क्षमता से के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। और स्कूल देखिए, गवर्नमेंट हाई स्कूल है रायपुर का, पूरे जो स्कूल है वो गुलजार हैं। सबसे बड़ी बात जो छात्रों को लेकर के है, छात्र काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जो छात्र प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे, थ्योरी क्लास से उन्हें संतुष्टि मिल रही थी, वो अब प्रैक्टिकल भी कर पा रहे हैं। साथ साथ में गार्डन में बच्चे खेल पा रहे हैं। केयरिंग या शेयरिंग जो बात करती है सरकार, जो शिक्षाविद, वो पूरी तरह से कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण न फैल पाए, क्योंकि बच्चों में टीकाकरण अभी भी देश में नहीं शुरू हो पाया है, तो ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण कहीं न फैल पाए, इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग सरकार की तरफ से विशेष जो तैयारी वो की गई है। सबसे जो जरूरी बात है, जो छात्र अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले सबसे पहले उन्हें जो उनका टेम्परेचर की जांच की जाती है। उसके साथ साथ में जो उनका जो सैनिटाइजेशन वो किया जाता है। छात्रों को कहा गया है कि आप सैनिटाइज
सैनिटाइजर घर से ले आए। इसके अलावा जो छात्र सैनिटाइजर नहीं ला पाते हैं उनको साबुन दिया जाता है बार बार, ताकि वो हाथ धो सके। सीटिंग जो अरेंजमेंट है जो दिया गया है कि वो एक सीट पर एक ही छात्र बैठ पाए, पहले जो 2 या 3 बैठ पाते, तो एक सीट पे एक छात्र बैठते हैं। इसके अलावा जो पानी तक घर से लाने के लिए कहा गया है, खाना घर से लाना किया गया है, और जिनके टेम्परेचर ज़्यादा पाए जाते हैं या सर्दी जुकाम या किसी भी जो MCI की गाइडलाइन के मुताबिक उनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, तो ऐसे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्हें अभी भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उनको देनी होगी। साथ साथ में सबसे जो जरूरी बात है, जो छात्र जो टीचर्स हैं, टीचर्स के सेकेंड डोज पे विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर 2 ही लोग रहते हैं, या टीचर्स रहते हैं या स्टूडेंट रहते हैं, तो जो छात्र हैं उनका तो वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हो, इसके लिए विशेष जो फोकस किया गया। और मोबाइल पर पहले ही जो हमने बात किया प्रबंधन से, तो उनका पहले भी हमने कह दिया है कि जो दोनों डोज का जो सर्टिफिकेट है वो जाकर जमा कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो छात्र टीचर्स हैं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा कर दिए, और ऐसे में जो टीचर्स जो अन्य जो दूरस्थ स्कूलों में नहीं लगा पाए हैं उनको भी जो दोनों डोज लगाने के लिए सब आने के लिए कहा गया है। चलिए, छात्रों को लेकर निर्देश जारी हैं, लेकिन अब ये पालन करवाना टीचर्स के लिए, प्रबंधन के लिए वाकई एक चैलेंज है, जब तक बच्चों को टीके नहीं लग जाते। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।